हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज कैप्रिकॉन लेते हैं मकर राशि। मकर राशि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है। 10वीं राशि का मतलब है एक कार्मिक राशि। मकर राशि का जो इस समय मकर लग्न और मकर राशि से यदि इस समय इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं, ठीक राहु की स्थिति सेकंड हाउस में है और शनि थर्ड हाउस में है। शनि का थर्ड हाउस में होना कई कार्यों की पूर्ति को दिखाता है। साथ साथ में शनि के थर्ड हाउस में होने से आपके पास कार्यों की कमी नहीं होती। साथ साथ में शनि कार्यों को करने के लिए आपको बाध्य भी करते हैं और उसके साथ साथ में कार्यों को अच्छा करने के लिए भी शनि आपको एक अलग से एक जैसे बोलते हैं एक लग्न लग जाना, कार्यों को अच्छा करने के लिए उनके अच्छे मेथड्स और अच्छे कार्यों को एक सही दिशा देने के लिए थर्ड हाउस में शनि का जो संचरण होता है, ये संचरण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि थर्ड हाउस से आपके कार्यों को करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और साथ साथ में कार्यों को अच्छा दिखने के लिए भी आपको कई प्रकार से प्रेरणा देते हैं। शनि का थर्ड हाउस में होना ही ये दिखाता है, ये प्रदर्शित करता है कि कार्यों में आप आलस्य नहीं करेंगे और यदि आलस्य करते हैं तो उनके नतीजे भी बहुत अच्छे आने वाले नहीं रहते। इसलिए शनि के थर्ड हाउस में आने पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहनत से पीछे हटते हैं। मेहनत करना ही शनि थर्ड हाउस में यानी कि पराक्रम हाउस को बहुत पुष्ट कर देते हैं। पराक्रम हाउस का पुष्ट होने का मतलब ये है कि कार्यों की तेजी आना, उससे आपके भाग्य को भी बदलना और साथ साथ में आपका जो लाभ स्थान है उसमें भी एक बड़ी वृद्धि का आ जाना होता है। इसीलिए शनि के थर्ड हाउस से जब भी शनि थर्ड हाउस में होता है, आपके परिणाम अच्छे ही वहां से दिखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय सबसे अच्छी बात मकर राशि वालों के लिए ये है कि मकर राशि के जो फिफ्थ हाउस है वहां पर मरकरी भी और शनि भी यहाँ पर ठीक फिफ्थ हाउस में बने हुए हैं। फिफ्थ हाउस में बुध और सूर्य का एक साथ आना सूर्य बुद्धादि योग भी बनाता है, जो कि पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए, जो हायर एजुकेशन वालों के लिए एक बहुत अच्छा योग कहा जाता है। साथ साथ में चूंकि बुध आपके ज्ञान के कारक भी होते हैं, आपकी बुद्धि के कारक भी होते हैं और सूर्य एक दिशा देने वाले होते हैं। सही दिशा देने वाले वहां पर सूर्य बुध के साथ में हैं। इसीलिए सूर्य बुद्धादि योग फिफ्थ हाउस में होना और फिफ्थ हाउस की जो राशि है वो टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि का यहाँ पर होना, ये प्रदर्शित करता है कि आपकी जो कार्य करने की जो स्कीम है, जिधर आप कार्य करने जा रहे हैं, उन कार्यों का सफल होना निश्चित ही है। क्योंकि सूर्य आपको एक लीडरशिप भी देते हैं। सूर्य कार्यों के संपादन के लिए एक अच्छी भूमिका भी बनाते हैं। वही भूमिका आपके लिए इस समय ठीक फिफ्थ हाउस से बन रही है। इसीलिए जो मकर राशि के लोग हैं उनके लिए इस समय फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस यानी कि आपकी पर्सनालिटी, दूसरा आपकी जो कार्य करने की प्रेरणा है, जो आप कार्य करने की जो योजनाएं हैं और उसके साथ साथ में आपका भाग्य, ये तीनों आपको साथ दे रहे हैं। इनकी तीनों की जो धर्म त्रिकोण है, इनकी एक ये धर्म त्रिकोण को देखते हुए इनके जो जो कार्य होंगे वो इस तरह से होंगे कि अपने आप ही एक अच्छी तरह से और अच्छी दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि आपके कार्य और उसके साथ साथ में जो धन है, जो जो लाभ है, वो भी यहाँ से प्रदर्शित करता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो बुध और सूर्य ये एक आपकी पर्सनालिटी को जगाते हैं, एक आपकी अच्छी पर्सनालिटी बनाते हैं। पर्सनालिटी का मतलब मेरा ये है कि आपके कार्यों का जो संपादन हो वो सही दिशा में हो, साथ साथ में आपको जो लोग मिले वो भी सही डायरेक्शन करने वाले होंगे और आपकी बात मानने वाले होंगे। ये सूर्य और बुध का एक साथ में जो संयोग है, ये आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा फिफ्थ हाउस से प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ में हम ये देखेंगे
कि जो जुपिटर हैं, जुपिटर इस समय 6th हाउस में है, तो 6th हाउस में जुपिटर का जाना अच्छा नहीं माना जाता 6th हाउस में, क्योंकि वहां पर शत्रु राशि यानी मिथुन राशि में वहां पर जुपिटर हैं, वहां पर बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो छठे हाउस में शत्रु राशि में बहुत अच्छे परिणाम यहाँ से बृहस्पति के नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बृहस्पति का जो आपका 12वां स्थान है और जो आपका पराक्रम स्थान है, इनमें बृहस्पति की जो दृष्टि है, इससे बृहस्पति की दृष्टि जो आपके विदेश भाव में है, विदेशों से संबंधित आपके कार्य रुकने वाले नहीं हैं, विदेशों की आपकी यात्राएं भी हो रही हैं और यो यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखमय होने जा रही है। साथ साथ में जो पराक्रम जहां पर शनि है, वहां से आपका पराक्रमिक बना हुआ है और वो पराक्रम आपको सही दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि 10 जुलाई से और 10 जून से और 7 जुलाई तक, 10th जून टू 7 जुलाई तक जुपिटर यहाँ पर बृहस्पति आपके अस्त होंगे। जुपिटर के अस्त होते ही कुछ कार्यों में जरूर शिथिलता आएगी, लेकिन ये पीरियड है, इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ये होगी कि जो मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जुपिटर आपके ठीक 6th हाउस में रोग, ऋण और शत्रु भाव में है। साथ साथ में आपके यहाँ पर मंगल और केतु 7 जून के बाद आपके ठीक जो 8th हाउस में होंगे। मंगल और केतु का 8th हाउस में होना लोअर एब्डोमेन से संबंधित कुछ परेशानियां, इंटेस्टाइन संबंधित, ऑस्ट्राइटिस से संबंधित और उसके साथ साथ में और भी पेट के रोगों से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए जो मकर राशि के लोग हैं, जुपिटर का 6th हाउस में होना, 10 जून से 7 जुलाई तक जुपिटर का अस्त होना और साथ साथ में मंगल और केतु का अष्टम भाव में होना, ये प्रदर्शित करता है कि आपकी जो डाइट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ में आपका योगा और एक्सरसाइजेस ये भी अच्छे होने बहुत ही आवश्यक हैं। अनुकूल दिशा में यदि आप अपने आप को रखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी रहेगी और आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा कि मकर राशि के लिए जो 2nd हाउस में जो राहु का गोचर हो रहा है, वो 2nd हाउस में आपकी स्किल को डेवलप जरूर करेंगे। 2nd हाउस में राहु धन, कुटुंब और वाणी से संबंधित, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आएंगे, आपकी वाक पटुता बढ़ेगी और आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनसे ऐसा लगेगा कि आप जो कह रहे हैं उसमें सब लॉजिक है और लॉजिकली बात करके आप सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। ये राहु का 2nd हाउस में होने से आपके साथ इस प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके साथ साथ में राहु और केतु 2nd हाउस और 8th हाउस में होंगे, इसलिए इस अवस्था को देखने के लिए राहु हमेशा आपकी आवश्यकताओं को बढ़ा देते हैं, आपकी इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। इसीलिए 2nd हाउस से संबंधित आपको धन, कुटुंब और वाणी से संबंधित आपको कार्य तो करने हैं, लेकिन साथ साथ में आपको विशेष सावधानी और विशेष कंट्रोल की वहां पर आवश्यकता भी होगी, क्योंकि जहां पर राहु होते हैं उस स्थान को बढ़ावा तो देते हैं, लेकिन साथ साथ में राहु से संबंधित उपाय और उसके साथ साथ में राहु को नियंत्रित करने के लिए भी अपने विवेक से आपको कार्य करना पड़ेगा। तब उस समय वहां पर जो धन, कुटुंब और जो वाणी है, वहां पर एक अच्छा संतुलन रहना भी बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ में केतु अष्टम भाव से संबंधी रहस्यमयी रिजल्ट्स वहां से निकालेंगे। सडन लॉसेस और सडन गेन्स वाली स्थिति आपके साथ में हो सकती है। इसके साथ साथ में केतु से संबंधित मैं ये कहूंगा, कुछ केतु चाहते हैं, कुछ त्याग की भावना चाहते हैं, लेकिन उन त्याग में कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी की भावना आपको जागेगी जो कि आपके लिए नई ऊर्जा वहां से बनेगी। अष्टम भाव केतु का होना का मतलब ये है कि कुछ कार्य आपके ऐसे होंगे जिन कार्यों को आप बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं। साथ साथ में कुछ कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जिसको करने से करते हुए भी
आप निराशावादी होंगे। इसलिए केतु के प्रभाव को भी जानना बहुत आवश्यक होगा। और केतु जहां एक तरफ धर्म को जानते हैं, एक अच्छी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करते हैं, उसी के साथ में आपको रहस्यमयी तरीके से बहुत कुछ भी प्राप्त करवा देते हैं। इसीलिए राहु और राहु को कंट्रोल करना और जहां पर केतु हो कुछ चीजों को त्याग करना भी आवश्यक बन जाता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आर्यधर। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि, आपकी जो जैडिक साइन है उस समय इस समय क्या क्या योग उसमें बन रहे हैं और उन योग के बनने से आपके लिए इस समय जो परिस्थितियां हैं उस समय नए नए आयाम क्या होंगे। आपकी जो राहु और केतु है आपकी कुंडली में क्या है, आपने किन भावों को कंट्रोल करना है, किन चीजों को आपने त्यागना है। साथ साथ में बृहस्पति की स्थिति को बताएंगे, बृहस्पति किस हाउस में है, उस हाउस के लॉर्ड कौन से हैं, साथ साथ में शनि किस हाउस में है, वहां पर लॉर्ड कौन से हैं। इन सब की चर्चा करते हुए आपकी जन्म कुंडली, आपकी नवांश कुंडली और आपकी गोचर कुंडली सबका एक मिला जुला जो फल होगा वो आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा, ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत पसंद भी आएगा। जो मेरा अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः सभी का आभार, पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।